आज की इस वीडियो में हम डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एक ऐसे फिनोमेना को कहते हैं जिसमें लाइट किसी मेटलिक सरफेस के ऊपर टकराती है और उसमें से नेगेटिव चार्जेस मींस इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। तो ये फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहलाता है। बिल्कुल इस वक्त जो स्क्रीन के ऊपर आपको चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि एक सोर्स ऑफ लाइट है जिसमें से कुछ रेडिएशन जाके मेटलिक सरफेस के ऊपर टकरा रहे हैं और उसमें से नेगेटिव चार्जेस निकल के दूसरी प्लेट की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। अब इसमें हमें ये चीज़ देखनी है कि जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं जैसा कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, इनका इफ़ेक्ट क्या होगा ऑन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी तादाद किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होगी, फ्रीक्वेंसी पे या इंटेंसिटी पे। और जो इनमें से एनर्जी प्रोवाइड हो रही है इलेक्ट्रॉन्स को, या हम कह लें कि हम जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होगी, फ्रीक्वेंसी पे या इंटेंसिटी पे। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। बिल्कुल इस वक्त जो वेवलेंथ इंसिडेंट हो रही है वो है 380 नैनोमीटर, जिसकी फोटोन एनर्जी है 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इससे हम एनर्जी कम करेंगे तो एनर्जी कम करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकलेंगे लेकिन उनकी एनर्जी कम होगी। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर हम वेवलेंथ बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, फोटोन एनर्जी कम करते हैं, फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कम होगी। तो लेट्स से हम यहाँ पे ये चीज़ ट्राई करके देखते हैं कि हमने वेवलेंथ को से सपोज़ यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। जब वेवलेंथ को हमने इंक्रीज़ किया, वेवलेंथ 380 की बजाय हमने इसको 400 कर दिया, तो 400 पे क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स अब थोड़े से स्लो हो गए। यहाँ पे आपको ग्राफ के अंदर एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ग्राफ थोड़ा सा एक पॉइंट डाउन आ गई है, या मैं इसको 420 कर देता हूँ। तो 420 पे आपको ये डॉट एक और नीचे नज़र आ गई और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अब बिल्कुल इस प्लेट पे बड़ी मुश्किल से पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं लेकिन स्लो है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। लेट्स से हमने 450 कर दिया, तो 450 पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और कम हो गई। इसी तरह से मैं 500 पे चला जाता हूँ, तो 500 वेवलेंथ मींस अब आपको जो यहाँ पे लाइट नज़र आ रही है वो ग्रीन नज़र आ रही है, लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूसरी प्लेट के पास नहीं पहुँच पा रहे। ये जो पहले इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं ये वही हैं, लेकिन जो अब निकल रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो यहीं पे जो है ना गुम होते जा रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन हार्डली या ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन वहीं पे रुक रहे हैं। अगर मैं इसको और इंक्रीज़ कर दूँ, 600 पे ले जाऊँ, तो अब आप 600 पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई फोटोन निकल ही नहीं रहा। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें वेरीफाई कर ली। एक चीज़ ये वेरीफाई कर ली कि जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उतनी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और दूसरी बात हमने ये टेस्ट की कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता, उस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू होते हैं। यहाँ पे आप देखें कि 550 नैनोमीटर पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं इसको 580 कर रहा हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी ऐसे महसूस हो रहे हैं कि इजेक्ट नहीं हो रहे। जब मैं इसको 590 करता हूँ तो उस कंडीशन में आपको पता चल रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा। तो इस मेटलिक सरफेस में इलेक्ट्रॉन की जो इजेक्शन है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होगी। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी
तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमने दूसरी चीज़ ये वेरीफाई की कि देयर इज़ ऑलवेज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी beyond which electrons will be ejected from the surface, below which there will be no photoelectric effect। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 590 है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। इस वेवलेंथ से कम वेवलेंथ पे, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। मतलब अगर मैं इससे कम कर दूँ, 580 करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं इसको 550 कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन बढ़ रही है। अगर मैं 500 कर रहा हूँ और ज़्यादा तेज़ी के साथ वो इजेक्शन हो रही है। मैं इसको 450 कर रहा हूँ, फास्ट इजेक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। 400 पे और ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं। मैं अगर इसको 350 कर रहा हूँ तो 350 पे इलेक्ट्रॉन्स और फास्टर जो है ट्रेवल कर रहे हैं। अगर एग्जैक्ट 300 कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि और इलेक्ट्रॉन जो है ना फास्टर होते जा रहे हैं, 250 पे और फास्टर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो पॉइंट नीचे है। जिस तरह से हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, वेवलेंथ को कम करते जा रहे हैं, ये पॉइंट ऊपर जा रही है, मीन्स करंट बढ़ता जा रहा है। करंट बढ़ना, इसका मकसद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज होना। अब हम आ जाते हैं कि अगर हम एक ही वेवलेंथ लें, लेट्स से हमने 380 नैनोमीटर एक वेवलेंथ ले ली। अब इस वेवलेंथ पे हम वोल्टेज चेंज करना स्टार्ट कर दें। जब हम वोल्टेज चेंज करना स्टार्ट करते हैं तो राइट नाउ वोल्टेज इज़ 0 फिर भी हमें कुछ करंट मिल रहा है, जो कि करंट इस पॉइंट के ऊपर है। जो कलर यहाँ पे है वही कलर आपको यहाँ पे कहीं पे नज़र आ रहा होगा। अब अगर हम वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करें, लेट्स से मैं 0.2 प्लस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट आपको यहाँ पे एक इंक्रीज़ होके मिली। मैं 2 के डिफरेंस के साथ बढ़ाता जाता हूँ। ये मैंने 0.4 वोल्टेज कर दिया। वोल्टेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अब मैं 0.6 कर रहा हूँ, तो 0.6 पे एक और पॉइंट आपको मिल गई। 0.8 इसके ऊपर आपको पॉइंट मिल गई। इसी तरह से मैं 1 वोल्ट कर देता हूँ, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, इसी तरह से 2 एंड 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 और इसी तरह से 3। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ऑब्ज़र्व होके मिल रही है कि पहले ये कर्व आप देखें कि यहाँ से पहले वोल्टेज के बढ़ाने के साथ करंट बढ़ रहा था, इस एक्सिस पे करंट है, लेकिन एक पॉइंट आई जिसके बाद ये लाइन इस तरह से सीधा होना शुरू हो गई। अगर मैं इसको कुछ और पॉइंट्स जो है ले लूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये पॉइंट हमें बता रही है कि बिल्कुल जो करंट का बिहेवियर है वो एक पॉइंट के बाद ऐसा हो जाता है कि वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। जब इंक्रीज़ नहीं हो रहा तो हम उसे कहते हैं सैचुरेशन करंट। तो ये सैचुरेशन करंट है, ये सैचुरेशन करंट हो गया। लेकिन यहाँ पे करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के साथ। अब अगर मैं नेगेटिव वोल्टेज देना शुरू कर दूँ, नेगेटिव वोल्टेज मैं स्टार्ट करता हूँ 0.2 के साथ, तो 0.2 पे ये पॉइंट आपको नज़र आ रही है कि 1 के पास जो है ये नेगेटिव में आ गई। 0.4, इसी तरह से 0.6, 0.8 और माइनस में 1। अभी भी आप देख सकते हैं कि वो 0 लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, -1.2। तो यहाँ पे ये बिल्कुल 0 पे आ गया। अब अगर मैं यहीं पे और वोल्टेज डिक्रीज़ करूँगा तो वो 0 पे ही रहेगा, 0 से तो कम नहीं हो सकता। तो आपको ये इस तरह से एक लाइन मिल गई, जो लाइन आपको बता रही है कि एक पॉइंट ऐसी आएगी वोल्टेज की, नेगेटिव वोल्टेज की, जिस पे करंट बिल्कुल 0 हो जाएगा। उसे हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि उस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे
जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं पहुंच पा रहे। वो इलेक्ट्रॉन्स एक यहाँ से तो निकलेंगे लेकिन वो रास्ते में ही फिर वापस हो जाएंगे, अगली प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इट मीन्स दैट करंट इज़ ज़ीरो। आप यहाँ पे ये फिनोमेना देख सकते हैं, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा कि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगली प्लेट तक नहीं पहुंच पा रहा बिकॉज करंट इज़ ज़ीरो। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पे ट्राई करने जा रहे हैं वो ये है कि अब हम क्या करेंगे कि हम इंटेंसिटी को चेंज करेंगे। इस वक्त जो भी इंटेंसिटी है मैं उससे इंटेंसिटी लेट से डबल ले लेता हूँ। तो अगर इंटेंसिटी में डबल नहीं भी करें तो भी जो है ना हम बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैं एग्जैक्टली डबल इंटेंसिटी ले रहा हूँ। जब डबल इंटेंसिटी ली मैंने नेगेटिव 1.2 पे तो करंट अभी भी ज़ीरो है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव कम करना शुरू करूँगा तो यहाँ पे आपको दूसरा कर्व नज़र आ रहा होगा जो कि पहले कर्व से बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट पे है। लेकिन उसकी भी बिहेवियर क्या है, उसका बिहेवियर यही है कि एक पॉइंट आती है जिस पॉइंट के बाद करंट बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाता है, तो ये सैचुरेशन करंट कहलाता है। लेकिन ये सैचुरेशन करंट आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। इंटेंसिटी हमने डबल ली तो इंटेंसिटी डबल लेने के केस में वो सैचुरेशन करंट डबल हो गया, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है। मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पे। हम ये चीज़ भी वेरीफाई करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ टेस्ट कर ली कि इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगी। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के केस में क्या होगा। लेट्स से मैं फ्रीक्वेंसी इससे डबल ले लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी डबल लेने का मकसद है कि वेवलेंथ हाफ करना, या मैं वेवलेंथ हाफ नहीं करता लेकिन जस्ट वेवलेंथ को हम कर देते हैं। इस वक्त है 380 नैनोमीटर, तो हम 250 नैनोमीटर पे आ जाते हैं। जब 250 नैनोमीटर पे हम आएंगे तो 250 नैनोमीटर पे जो इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, लेकिन वोल्टेज एक्सट्रीम नेगेटिव है जिसकी वजह से करंट हमें कोई भी नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं वोल्टेज को नेगेटिव को कम करना शुरू करूं, मींस पहले मैं आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव 3.4 पे आ गया, नेगेटिव 3 पे आ गया और नेगेटिव 2.32, एंड अब यहाँ पे आपको ये एक ग्राफ नज़र आ रहा है, लेकिन वो ग्राफ आप देख सकते हैं कि वो नेगेटिव 3 के अराउंड ही स्टार्ट हो गया। नेगेटिव 3 ही था तभी वो स्टार्ट हो गया राइज होना। तो इसका मकसद है कि जब हमारे पास इंटेंसिटी यही थी लेकिन जो वेवलेंथ थी वो 380 थी, तो करंट जाके यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था। स्टॉपिंग पोटेंशियल थी -1 के अराउंड। लेकिन जब हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दी, वेवलेंथ डिक्रीज़ कर दी, तो उस कंडीशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे अराउंड 3 आ गया। तो इसका मकसद है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी पे कौन सी चीज़ डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंटेंसिटी पे क्या चीज़ डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पे सैचुरेशन करंट या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कह लें कि ये चीज़ डिपेंड कर रही है। अब ये एक्सपेरिमेंट हमें मिल रहा है और इस एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें हमने फाइंड आउट की वो ये हैं कि देयर इज़ थ्रेशोल्ड बियॉन्ड विच इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटलिक सरफेस बिलो विच देयर इज़ नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स, और वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, हर मटेरियल पे डिपेंड करेगी। इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल चेंज होगा वो थ्रेशोल्ड चेंज होगी। दूसरी चीज़ हमने ये ऑब्जर्व की कि इंटेंसिटी पे सैचुरेशन करंट डिपेंड कर रहा है। इंटेंसिटी डबल होगी, सैचुरेशन करंट डबल हो जाएगा। तीसरी बात हमने ये ऑब्जर्व की कि जो काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन्स की वो डिपेंड कर रही है
फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे, लेकिन बियॉन्ड दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद उनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है, उससे पहले नहीं। तो ये चीज़ें जब ऑब्ज़र्व की गई तो इनको ये ऑब्ज़र्व कब की गई? 1887 में हर्ट्ज़ नाम के साइंटिस्ट ने ये जो इफ़ेक्ट है ये ऑब्ज़र्व किया था सबसे पहले, और इसको कहा जाता था हर्ट्ज़ इफ़ेक्ट। और 1905 तक इसकी कोई भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी गई वो आइंस्टाइन ने दी ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन थ्योरी, और जो कि बिल्कुल सिंपल है, वो यही कि हर फोटोन के पास एक मखसूस एनर्जी है। अगर वो किसी मेटलिक सरफेस पे जाके टकरा रहा है यहाँ पे लेट्स से, तो वो एनर्जी अगर तो उस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल सकता इलेक्ट्रॉन। तो इसका मकसद है थ्रेशोल्ड का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहाँ पे फोटोन की एनर्जी लेने के बाद, तो वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेगा? वो बिल्कुल उतनी एनर्जी ले रहा होगा जो उसको निकालने के बाद में बच रही है। तो फोटोन की एनर्जी आप जितनी बढ़ाते जाएंगे उतना वो डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और डेफिनेटली उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तीसरी सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ये कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मकसद है नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बढ़ाना। जब नंबर ऑफ़ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो इसका मकसद है वो जाके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे और अगली प्लेट तक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुँचेंगे। इट मीन्स दैट कि करंट की अमाउंट ज़्यादा होगी, जो कि हम यहाँ पे सैचुरेशन करंट कह रहे हैं। सैचुरेशन करंट एक लिमिट पे करंट जाके कांस्टेंट क्यों हो जाता है, उससे बढ़ता क्यों नहीं? वो इसलिए कि यहाँ पे करंट सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है जो निकल रहे हैं, और उनकी तादाद जो निकल रही है वो इस प्लेट से इस प्लेट के दरमियान ट्रैवल करना डिपेंड कर रही है वोल्टेज के ऊपर, लेकिन उनकी जो तादाद यहाँ पे निकल रही है वो लाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो लाइट ने अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो वही इन प्लेट्स के दरमियान ट्रेवल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसका मकसद है एक मैक्सिमम लिमिट है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रेवल करने की, और उससे ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते। तो इसका मकसद है एक हद आ जाएगी, एक लिमिट आ जाएगी जिसके बाद करंट नहीं बढ़ेगा। तो वही बात है कि वो सैचुरेशन करंट यहाँ पे हमें मिल रहा है। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप it will help you to understand the photoelectric effect and the explanation of photoelectric effect on the basis of photon theory.